Hello guys, welcome to my YouTube channel. As we discussed previously that in the last video basically that we will discuss something about how mathematics is being used in real life for the practical purposes. Whatever we have been taught till now, it's not a waste actually. That's quite meaningful. तो मैं सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जहाँ से हमने स्टार्ट किया पढ़ना, कुछ कुछ चीज़ें दैट आई कैन रिलेट एंड आई कैन टेल यू जो मेरे को समझ आई। जो हमने 5th 6th स्टैंडर्ड्स में हमने इनिशियली एक नंबर रिप्रेजेंटेशन सीखा था, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि 11 को आप लिख सकते हो 1.1 इंटू 10 पावर 1, 111 का आप लिख सकते हो 1.11 इंटू 10 पावर 2, राइट। ऐसे करके आप नंबर्स को लिख सकते हो। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना 1.11, ये जो है इसको बोलते थे हम मैंटिसा, और 10 पावर में जो भी होता था उसको बोलते थे हम लोग एक्सपोनेंट। वी नेवर क्वेश्चनड, और मैंने भी नहीं किया ऑब्वियसली, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि हमने ये पढ़ा क्यों है। एक्चुअली इस सारा जो हम मैथमेटिक्स से चीज़ें कर रहे होते हैं ना, हम ये कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन्स आसान करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व करने के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हम जो हमें कुछ काम करना हो तो बार बार हम नंबर्स को ऐड करें, सेम प्रोसेस बार बार करें। ये ह्यूमंस नहीं चाहते हैं, हम चीज़ों को आसान करना चाहते हैं। यही पर्पज़ है रिसर्च का भी, ठीक है। जैसे अब आप किसी शॉप में जाते हो, फटाफट आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता है कि अब इतना हिसाब हो गया, राइट। पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो नंबर्स, जो मशीन है कोई भी, उसके पास ये नंबर्स कहाँ से आए, उन्होंने कैसे स्टोर कर लिए? क्या उसको बताया गया था भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कितने बता लोगे, राइट। देयर आर सो मेनी नंबर्स। तो होता क्या है कि कंप्यूटर में जो नंबर्स होते हैं वो एक एरे में स्टोर होते हैं। एरे मतलब एक तरीके से समझो आप, एक ट्रे है, ट्रे में बॉक्सेस हैं बहुत सारे, ठीक है। अब मान लो कि ट्रे है जिसमें 32 बॉक्सेस हैं, 32 बॉक्सेस। उसमें जो पहला बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा दैट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, यानी कि साइन डिसाइड करेगा। इसको बोलते होते हैं साइन बिट, ठीक है। परेशान नहीं होना बिट बिट के चक्कर में, बट समझो कि पहला बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे के जो नंबर होंगे, कुछ 8, आई थिंक 8 होते हैं, बट मे बी 8 मान के चलते हैं। जो आगे के 8 बॉक्सेस होंगे दे विल रिप्रेजेंट कि भाई आपका मैंटिसा क्या है, जो हमने नंबर रिप्रेजेंटेशन में देखा था। उसके बाद के जो बचे हुए बॉक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। वो अलग बात है कि सब कुछ बाइनरी में होता है, कन्वर्ट किया जाता है, वो सब करा जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिलहाल के लिए नंबर स्टोर होते हैं एरेज में, ट्रेस में, राइट, जहाँ हमने 32 बॉक्स लिए थे। ऐसे आप 64 बॉक्सेस ले सकते हो, 128 बॉक्सेस ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं कि मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है, मेरा 64 बिट का है, मेरा 128 बिट का है। ये सेंटेंस आपने पक्का सुना होगा, राइट। ये नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, बट हर नंबर रिप्रेजेंटेशन की ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे 32 बिट है ना, वो एक सर्टन स्टेज तक, सर्टन अपर बाउंड तक ही नंबर स्टोर कर सकता है, उसके बाद वो नंबर स्टोर नहीं कर सकता। 64 बिट की वो बाउंड थोड़ी ज़्यादा होती है, बट उससे बाहर वो भी नहीं कर सकता। 128 की उससे ज़्यादा होती है, बट उससे बाहर वो भी नहीं कर सकता। और नंबर जो है एग्जैक्टली स्टोर नहीं होते। कभी आपको लगता हो कि 1.1 जैसे कि ई है, एक्सपोनेंशियल 2.7 समथिंग है ना, तो उसका तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन होता है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। सारे नंबर नहीं स्टोर होते उसके अंदर, स्टार्टिंग के कुछ होते हैं, 1.2 करके कुछ होता है, उसके बाद नहीं स्टोर होते। दैट डिपेंड्स कि आपका मशीन कितना अच्छा है। तो पहली बात तो ये कि नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए हमें पढ़ देते हैं कि क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे पढ़ते हैं। और इन्हीं पे ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर अपने अंदर उन्हीं की ऑपरेशंस करता है और फिर हमें फाइनल आउटपुट देता है जो हमें चाहिए होता है। हम एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको बॉक्सेस को ऐड करके, ठीक है। ये शायद आपको ज़्यादा रिलेटेबल ना लगा हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। एक बार हिंट देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम ना रिप्रेजेंट करी जा सकती है फंक्शंस की फॉर्म में। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आप एक फंक्शन बना सकते हो।
और अगर आपने फंक्शन बना लिया, अब उसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वेदर इट्स अ जीरो ऑफ द फंक्शन या उसका कुछ और प्रॉपर्टी है जो तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, किसी के लिए इन्वर्स इमेज निकालना, जो भी वट एवर द प्रॉपर्टी इज, आप हर प्रॉब्लम को एक फंक्शन के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, मुझे फंक्शंस कैसे नोट करे जाएं कंप्यूटर के अंदर या फिर स्टोर करे जाएं, ये बताना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड सम वे जिससे हम स्टोर कर पाएँ। प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को नहीं पता साइन थीटा थीटा ये सब क्या होता है। ये भी डिस्कस करेंगे हम कि यही क्यों चाहिए, ये सब पढ़ते क्यों है वगैरह ना, बट कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि कंप्यूटर को क्या क्या पता है बेसिकली, ठीक है। उसको सिर्फ 4 ऑपरेशंस पता है, सिंपल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अलावा उसको नहीं पता। हमें इसका यूज़ करना है और समहाउ पहुंचना है कि भाई ये कैसे फंक्शंस को स्टोर कर पाए। फंक्शन को क्यों स्टोर करना है? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन, दैट्स इट। ठीक, आई होप कुछ इंट्यूशन मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा मिलेगा, बट लेट्स सी।